मिलन कुछ देर खड़ा उसे देखता रहा। इतने में बुआ जी बोली, मिलन ये चाय ले चल बेटा। मिलन किचन से चाय लेकर अंदर आ गया। महक चुपचाप बैठी रही। बुआ जी ने चाय के साथ गोभी के पराठे बना दिए। मिलन ने पराठे महक के आगे कर दिए। महक बोली, अरे बुआ जी, बस एक ही लूंगी मैं तो। वो बोलती हुई किचन में पहुंच गई। वो बोली, लाओ बुआ जी, मैं बनाती हूँ, आप खा लो। नहीं बेटा, तुम तो हमारी मेहमान हो, बुआ बोली। पर महक ने उनसे बेलन ले लिया और खुद बनाने लगी। बुआ जी ने मिलन की तरफ देखा। वो बोला, जाओ बुआ जी, वो ठंडा हो जाएगा, आप खा लो। मिलन ने महक के लिए रखे पराठों की तरफ इशारा किया। महक ने कई पराठे बना दिए। वो घर के सभी काम कर लेती थी। वो काफी छोटी थी, तब से माँ के साथ घर के सारे काम कराया करती थी। वो हर काम में निपुण थी। बुआ जी ने उसके काम करने के ढंग से जान गई थी कि इसे काम करना आता है। महक ने कई पराठे बना दिए थे। मिलन बोला, महक जी, इतने बहुत हैं, बस रहने दीजिए। आपको भी काम में लगा दिया, मुझे शर्म आ रही है आपसे काम कराने में। इतनी शर्म आ रही है तो शादी कर ले, बुआ जी बोली। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बुआ जी ने बात भी ऐसी की थी। मिलन बोला, महक जी, अब आप टेबल पर बैठिए, सर्व मैं करता हूँ। उसने बेध्यानी से महक की बाँह पकड़कर टेबल पर बिठा दिया। फिर सबने नाश्ता किया। महक के पराठे बुआ जी के पराठों से बहुत ही पतले थे और अच्छे थे। मिलन बड़े चाव से खाते हुए बोला, महक जी, बहुत ही अच्छे बने हैं। बुआ जी भी बोली, सच बेटा, देखो तुम्हारे पराठे तो मेरे पराठों से भी अच्छे हैं। जी, ये आपको ही ऐसा लगता है, सब कुछ तो आपका किया हुआ था, मैंने तो बस बेले ही हैं। महक बोली। खाना खाकर मिलन बुआ जी और महक को लेकर प्लाट पर आ गया। वहां महक के बुलाए हुए वर्कर आ गए थे। तब महक ने बुआ जी को कहा, बुआ जी, काम शुरू करने से पहले पूजा करनी है, आप खुद कर लीजिए। बुआ जी वहां बैठकर पाठ किया। महक ने पूजा की थाल मंगा ली थी। उसमें नारियल था, सरसों का तेल था और धूप अगरबत्ती थी। मिलन ने नारियल फोड़ा, सरसों का तेल किनारे पर डाला और धूप अगरबत्ती लगाई। फिर मिस्त्री ने कहीं से टक मारकर काम शुरू कर दिया। तब मिलन ने सबको लड्डू बांटे। काम शुरू कराकर महक वापस अपने ऑफिस जाने लगी। वो मिलन को बताने के लिए मिलन के पास आई और बोली, मिलन जी, काम शुरू हो गया है, आज ये नींव खोद लेंगे, अब मैं चलती हूँ। ये लोग काम करते रहेंगे, मैं बीच बीच में चेक करने आऊंगी, आप भी देखते रहिएगा। वो जैसे ही मुड़ी, उसका पैर मुड़ गया और उसकी हील मिट्टी में धंस गई थी, इसलिए पैर में मोच आ गई। वो गिरने वाली थी, पर मिलन ने उसे पकड़ लिया। ऐसा लग रहा था मानो वो गले मिल रहे हों। महक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। मिलन सहारा देकर उसे कार तक लाया, फिर उसे घर ले आया। अब दर्द बहुत बढ़ गया था। ऐसा लग रहा था मानो पैर टूट गया हो। घर के पास आकर कार रोककर वो महक को गोद में उठाकर अंदर ले आया। बुआ को फोन कर दिया था, सो उसने पहले ही गेट खोल दिया था। उसने महक को सोफे पर लिटाया, फिर उसका पैर देखा, उसका पैर सूज गया था। उसने मूव लगा दी। मिलन ने अब देर नहीं की और महक को उठाकर दोबारा कार में बिठाया और हॉस्पिटल ले आया। वो उसे हड्डियों के डॉक्टर रहीम के पास ले गया। डॉक्टर रहीम ने उसे चेक किया और पाया कि उसका पैर हल्का सा टूट गया था। डॉक्टर रहीम ने एक्सरे देखकर कहा, इसके पैर में हायर लाइन फ्रैक्चर हुआ है, प्लास्टर करना पड़ेगा। ये ज़्यादा सीरियस नहीं होता है, आप चल फिर सकते हैं। यह है कि अगर प्लास्टर नहीं करेंगे तो फ्रैक्चर बढ़ने का डर होता है। मिलन ने महक से पूछे बिना ही रहीम से कह दिया, ओके, जैसा आपको ठीक लगे। अरे, आप क्या कर रहे हैं? अगर मैं प्लास्टर करा लूंगी तो मेरे काम का क्या होगा? मैं तो ऑफिस में ही फंसी रह जाऊंगी। महक बोली, काम से ज़्यादा जान जरूरी है। अगर पैर बिल्कुल खराब हो गया तो सारी उम्र बैठकर काम करना पड़ेगा। सिर्फ 2 महीने की ही तो बात है, ठीक हो जाएगी, तो जैसे मर्जी काम करना, मिलन ने प्यार से डांटते हुए कहा। महक चुप हो गई। डॉक्टर रहीम ने उन दोनों की तरफ देखा और मुस्कुरा दिया। ठीक है, मैं ट्रीट कर देता हूँ। डॉक्टर मिलन, आप मेरे साथ चलें। वो बाहर आ गए। रहीम ने उसे पकड़कर कहा, यार बधाई हो, तूने बताया भी नहीं भाभी के बारे में। पार्टी देने से डर गया क्या? या अब हम साथ नहीं, इसलिए शादी में नहीं बुलाया? कैसी शादी? किसकी शादी? ओ यार, ये तो मेरी आर्किटेक्ट है, मेरा घर डिजाइन कर रही है, वहीं इसे चोट लग गई थी। शादी में तुझे नहीं बुलाऊंगा तो और किसे बुलाऊंगा? पर तुम दोनों की जोड़ी अच्छी है, सोचना इस बारे में। रहीम ने मजाक किया। फिर महक के प्लास्टर करा के मिलन उसे
व्हील चेयर पर बिठाकर ले जा रहा था। वो अपने डिपार्टमेंट से गुजरा तो नर्सों ने रोक लिया। डॉक्टर मिलन, गुड आफ्टरनून। क्या हुआ? ये क्या आपकी वाइफ है? क्या इनके कारण ही आप छुट्टी पर हैं? सबने उस पर सवालों की बौछार कर दिए। तभी डॉक्टर अमित भी वहां आ गए। उसने सब नर्सों को वहां से हटाया और महक से पूछा, ये क्या हुआ महक? जी फ्रैक्चर हो गया, महक ने बेबसी से कहा। तुम्हारा काम शुरू हो गया? चल बढ़िया है। यार तेरी छुट्टियां कब खत्म होंगी? मुझे यहाँ सब संभालना मुश्किल लग रहा है। ऊपर से हेड आकर अलग तंग करते हैं। वो तेरे पास ही काबू आते हैं। बस कुछ दिन और, फिर तो आ ही जाऊंगा, कहकर मिलन चल दिया। सारी नर्स उन्हें ही देख रही थी। कोई कह रही थी कि वो मिलन की वाइफ है, कोई कह रही थी कि गर्लफ्रेंड है। सब अपना अपना आइडिया लगा रहे थे। मिलन के जाते ही सब अमित के पीछे पड़ गई। अमित बोला, अरे बाबा, ना तो वो उसकी वाइफ है और ना ही गर्लफ्रेंड। वो उसकी आर्किटेक्ट है, उसका घर बना रही है। वहाँ एक्सीडेंट हुआ तो वो ले आया। अमित तो अपना बताकर चला गया। एक नर्स बोली, तुम लोग डॉक्टर अमित की बातों पर भरोसा करती हो? यह उसका फ्रेंड है, उसके अगेंस्ट थोड़ी बोलेगा। ये हमारा उल्लू बना गया। पर जो भी है, दोनों की जोड़ी अच्छी लग रही थी। मिलन उसे व्हील चेयर पर कार तक ले आया, फिर उसे सहारा देकर कार में बिठाया। वो मैक को उसके घर ले आया और उसे उतारते हुए उससे बोला, आज के सारे काम आप रजनी से कह दो, वो कर देंगी। आप रेस्ट कीजिए। वो उसे सहारा देकर ले आ रहा था। मैक को उसने कंधों से पकड़ रखा था और उसका दूसरा हाथ उसकी कमर पर था। मैक पूरी तरह उस पर गिरी पड़ी थी। मिलन ने उसे उसके कमरे में बेड पर बिठाया। रजनी ऑफिस में नहीं थी। लता ने देखा तो वो दौड़ी आई। लता ने हैरानी से पूछा, ये क्या हो गया? अभी तो तू ठीक ठाक यहाँ से गई थी। कुछ नहीं, जरा सा पैर टूट गया है। ये हील ने धोखा दे दिया, महक बोली। समझ में नहीं आता, अच्छी वाली हाइट है, फिर भी ये हील पहनने की क्या जरूरत है? आगे से काम के वक्त स्पोर्ट्स शूज वगैरह ही पहना करो, मिलन बोला। उसे महक की फिक्र हो रही थी, इसलिए थोड़ा रौब मारकर बोल दिया। महक भी उसे देखती रह गई। लता उसके मुंह की तरफ देख रही थी। महक बोली, लता इनके लिए चाय ले आओ, सुबह से बेचारे मेरे लिए परेशान हैं। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। मिलन का मन तो नहीं कर रहा था, वो फिर भी बोला। महक का दिल भी कह रहा था कि वो रुक जाए, कुछ और पल साथ रहे। वो बोली, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? मैंने सुबह से आपकी हर बात मानी है। आपने कहा नाश्ता कर लो, मैंने किया। आपने कहा प्लास्टर कराओ, मैंने करा लिया। अब मैं आपसे कह रही हूँ चाय पीकर जाएं, तो आप मानते नहीं। महक ने मुंह बनाकर कहा, ओके बैठ जाता हूँ। लाइए लता जी, चाय लाइए। मिलन तो पहले ही तैयार था। लता दोनों की तरफ देखती रह गई। ऐसा लग रहा था मानो दोनों एक दूसरे को काफी देर से जानते हों। लता मुस्कुराकर चाय बनाने चली गई। मिलन महक के बेड के पास कुर्सी पर बैठा था। उसने महक को दवाई वगैरह समझाई। महक ने उसे काम के बारे में बताया। आप लोग यही रहती हैं? मिलन ने पूछा। हाँ, शहर थोड़ा दूर पड़ता था। पहले हम इसी शहर जॉब करते थे, तब अप डाउन करते थे। फिर हमने यहाँ ऑफिस खोला तो शुरू शुरू में आते रहे। फिर जब काम बढ़ गया तो हम यहाँ शिफ्ट हो गए, महक ने बताया। महक की बात सुनकर मिलन को पुरानी बस की बातें याद आ गईं। वो बोला, हाँ शहर वाकई दूर पड़ता है। मैं भी इसलिए यहाँ सेटल हो रहा हूँ। मैंने आप लोगों को अक्सर बस में देखा था। मैं उस वक्त एमबीबीएस कर रहा था। आप लोग बिल्कुल नहीं बदले। जी, हम भी उस वक्त कॉलेज जाते थे। वो वक्त ही कुछ और था। हर वक्त मस्ती छाई रहती थी। ठीक कहा आपने। हम अभी वैसे ही हैं, सच में बिल्कुल नहीं बदले। ना हम बदले ना आप बदले। तब भी आप चुप रहते थे और अब भी आप चुप रहते हो, महक ने हंसते हुए कहा। उन दिनों को याद करके मिलन भी हंस दिया। उसका दिल कह रहा था कि बोल दे, अब कह भी दे कि मुझे तुम तब से ही पसंद हो। लेकिन मिलन की हिम्मत नहीं हुई। वो महक की तरफ देखता रहा और सोच रहा था कि काश तुम एक बार कह दो कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो मैं 100 बार कह दूं कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। महक उसे देखे जा रही थी। उसका दिल उसे कह रहा था कि कहाँ इस डरपोक से प्यार कर बैठी। तुमसे उम्मीद लगाता है कि तुम कहो। इसे इतना नहीं पता कि लड़कियां ऐसी बातें नहीं करती। महक ने मुंह नीचा कर लिया। मिलन के लिए अब आसान हो गया था उसकी ओर देखना। वो ध्यान से महक को देख रहा था। महक बिल्कुल नहीं बदली थी। तभी महक का फोन बजने लगा। फोन उसके बैग में था। मिलन ने उसे बैग पकड़ाया।
फोन उसके पापा का था। उसने मिलन को चुप रहने का इशारा किया और बात की। हेलो पापा जी। हेलो बेटे, क्या हाल है? कामकाज कैसा है? बहुत दिन हुए, तेरा फोन नहीं आया। मन घबरा रहा था, इसलिए फोन किया, पापा बोले। बच्चे चाहे दूर हों, पर अगर उन्हें कोई तकलीफ हो तो माँ बाप को पता ही चल जाता है। पापा की बात सुनकर महक की आंख भर आई। वो बोली, पापा मैं ठीक हूँ। क्या हुआ महक बेटा, तेरी आवाज, तू रो क्यों रही है बेटे? अच्छा चुप कर, हम अभी आते हैं तेरे पास। महक घर में सबकी लाडली थी, कभी किसी ने उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दिए थे। और आज वो रो रही थी तो पापा भी घबरा गए। मिलन पास बैठा देख रहा था। महक ने खुद को संभालते हुए कहा, कुछ नहीं पापा, बस जरा सा पैर टूटा है, मेरे पैर को प्लास्टर हुआ है। कहकर वो रो दी। उसके पापा हैरानी से बोले, क्या, टूट गया? ये कैसे हुआ? तुमसे कितनी बार कहा है कि ध्यान से चला करो, पर मानती कहाँ हो मेरी? पापा को डांटते सुनकर भैया ने पापा से फोन ले लिया। क्या हुआ मैकी? ये क्या कह रहे हैं, कैसे टूट गया पैर? भैया, एक तो मेरा पैर टूट गया और पापा बोल रहे हैं। मैक भाई की आवाज सुनकर और ज्यादा रोने लगी। मिलन पास बैठा उसे देख रहा था। उसने टेबल से टिश्यू पेपर उठाकर उसे दिए। उसने लेकर अपने आंसू पोंछे। देख बेटा, रोते नहीं है, तू तो हमारा शेर बच्चा है। अच्छा हम लोग आते हैं तुझे मिलने। बता क्या खाएगी मेरी बिल्ली? उसका भाई बोला। मैं की आंखें थोड़ी ब्राउन बिल्ली की, बिल्लो, लाडो और मैकी कहता था। रहने दो, यूं ही दुकान बंद करोगे? मैं ठीक हूँ। अब महक का मन हल्का हो गया था तो वो बोली। फिर उसने फोन रख दिया। लता चाय लेकर आ गई थी, वो वहीं बैठ गई। उसने मिलन को चाय पकड़ाते हुए कहा, आप किस बीमारी के डॉक्टर हैं? जी, मैं नेफ्रोलॉजी के डॉक्टर हूँ। नेफ्रोलॉजी मतलब किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम का इलाज करता हूँ, मिलन ने बताया। लता उसकी तरफ ऐसे देख रही थी कि मानो वो कोई और ही भाषा बोल रहा हो, पर उसने समझने की एक्टिंग की। चाय पीकर मिलन बोला, अब मैं चलूं? देखे ज्यादा चलना फिरना नहीं। कहकर मिलन चल दिया। आप मेरी कार ले जाइएगा, अभी कुछ दिन तो मुझे जरूरत नहीं है, महक बोली। मिलन ओके कहकर चल दिया। उसने फिर एक बार खड़े होकर पीछे देखा। उसका दिल कह रहा था कि रुक जा, पर मजबूरी थी, उसे जाना ही पड़ना था। लता उसे बाहर छोड़ने आई। वो कार में आकर बैठ गया। उसे खुद से और कार से महक की खुशबू आ रही थी। वो आंखें बंद करके बैठ गया। उसे महसूस हुआ कि महक उसकी बाहों में है। वो कुछ देर बैठा, फिर कार स्टार्ट की और चल दिया। वो घर आकर पहले प्लॉट पर गया। काम शुरू हो गया था। मजदूर जोरों शोरों से अपने काम में लगे थे। फिर वो घर आ गया। बुआ जी ने पूछा, महक अब कैसी है? उसे घर छोड़ आया? हाँ, हल्का सा फ्रैक्चर है, प्लास्टर कर दिया है, अब 2 महीने बाद खुलेगा। उसे घर छोड़ आया था, मिलन ने बताया। फिर वो अपने कमरे में आ गया। पीछे से बुआ जी ने पूछा, खाना खाना है? आप खा लो, मिलन ने बोला। महक के बनाया हुआ एक पराठा पड़ा है, एक मैंने अभी खाया है। कहे तो चाय के साथ दूं? बुआ जी ने जानबूझकर उसके दरवाजे के पास आकर कहा। महक का नाम सुनते ही मिलन बोला, चलो चाय के साथ दे दो, बस एक ही देना। बुआ जी उसकी बात सुनकर आंखें मटकाते हुए और मुस्कुराते हुए चल दी। मिलन कपड़े बदल कर आया तो उन्होंने चाय बनाकर उसे साथ रोटी गर्म करके दे दी। रजनी वापस आ गई थी। उसे भी महक की चोट लगने का दुख हुआ। वो बोली, यार आज ही तो हमने काम बांटा था, अगर मुझे पता होता कि तुम पैर तोड़वा लोगी तो मैं तुम्हारे साथ ही चलती। क्या होना है, अगर ये इंसान को पहले ही पता चल जाए तो हमें कुछ सहना ही ना पड़े। जिंदगी है ये, सब चलता ही रहता है, महक बोली। लता बोली, यार तुझे पता है, उसने इसे ऐसे पकड़ा हुआ था, देख यहाँ आ मैं बताऊं। हाँ, अपनी बाह मेरे कंधे पर रख, हाँ ऐसे, और दूसरा हाथ ऐसे। तू अपना वजन मुझ पर दे, हाँ ऐसे। ये दोनों ऐसे आ रहे थे। दोनों हंस दी। वो फिर बोली, मान ले मैं मिलन हूँ। मैक जी देखकर, हाँ देखिए, कहीं ठोकर ना खा लेना। मैक ने बेड से गद्दी उठाकर उनके मारी। वो नीचे गिर गई। तीनों खूब हंसी। मिलन का घर। मिलन और बुआ जी बैठे चाय पी रहे थे। अचानक मिलन को छींक आई। बुआ जी बोली, जरूर तुझे कोई याद कर रहा है, तभी तो छींक आई है। मिलन हंसते हुए बोला, बुआ जी, आपको इतनी बार बताया है, यह एक रिफ्लेक्स रिएक्शन होता है, इसका किसी के याद करने से कोई लिंक नहीं होता। मिलन ने हंसते हुए कहा। उठकर जाने लगा, फिर बोला, बुआ जी आप आराम कर लो, मैं एक केस देख लूं,
फिर मैं साइड पर जा आऊँगा। फिर वो अपने कमरे में आ गया। दरवाज़ा बंद करते ही सोचने लगा, क्या मुझे महक याद कर रही होगी जैसे मैं हर पल उसे याद करता हूँ? क्या वो भी मुझे याद करती होगी? वो सोच रहा था। ये हमारे आर्किटेक्ट तीनों बैठी बातें कर रही थी कि डोरबेल बजी। रजनी खोलने गई। महक की फैमिली आई थी, उसकी दादी, मम्मी, पापा और भैया। रजनी उन्हें महक के कमरे में ले आई। दादी उससे लिपट कर रो पड़ी। मम्मी ने भी ऊपर से झप्पी डाल दी। पापा ने दादी और माँ को हटाया। तुम लोग क्या कर रही हो? मारना है बेटी को? महक फिर पापा और भैया के गले लगकर रोई। पापा बोले, कोई नहीं बेटा, कुछ नहीं। जिंदगी में तो और भी बड़ी बड़ी मुश्किलें आती हैं। पता है, जब मैं जम्मू में था ना, तो मेरी इतनी टांग बर्फ में धंसकर सुन्न छप गई थी। फिर महीने की कसरत के बाद ठीक हुई। भैया पापा के पीछे मुंह हिलाकर पापा की एक्टिंग कर रहे थे, क्योंकि पापा ने ये कहानी पहले भी कई बार सुनाई थी। महक, माँ और दादी अब हंस दिए। पापा हैरान होकर देख रहे थे। मिलन का घर। सुबह मिलन नहाकर निकला, तभी डोरबेल बजी। उसने जल्दी से ट्रैक सूट पहना और आकर डोर खोला। बाहर दूध वाला था। वो बोला, क्या साहब, दरवाजा खोलने में इतना टाइम लगा दिया? भैया मैं क्या करूं, अभी नहाकर ही निकला था कि तू आ गया। अब कपड़े पहन कर ही आता, कहकर मिलन ने दूध लिया और अंदर आ गया। उसे कल की बात याद आ गई। वो खुद ही हंस दिया। उसने दूध गैस पर रखकर दूसरी तरफ चाय रख दी। वो खड़ा कल की बातें याद कर रहा था। कल का दिन कितना कुछ हो गया। महक आधा दिन मेरे साथ रही। उसे महक को पकड़ना याद आ रहा था। उसे खुद से ही उसकी खुशबू आने लगी। उसे महक सामने सोफे पर बैठी नजर आती, कभी किचन में खाना बनाती नजर आती, और कभी डाइनिंग टेबल पर बैठी खाना खाते नजर आती। उसने चाय तो कप में डाल ली, पर अभी दूध गर्म नहीं हुआ था। उसे पुराने समय की बस में महक की कई बातें याद आ गईं। एक बार मजाक में कह रही थी, जब रजनी उसे छेड़ रही थी। वो उनके पीछे बैठा था। रजनी ने कहा कि तुझ पर उसका रंग चढ़ गया है। तब महक कहती है, मुझ पर रंग चढ़ा तो सूखा वो भी नहीं रह गया होगा। सच में महक, मैं तो पूरा रंग गया तुम्हारे रंग में। काश वो तुम्हारे मजाक मजाक ना होकर सच होते। बुआ जी किचन में आई। उन्होंने देखा कि दूध उबलकर बाहर गिरने वाला था और मिलन पास खड़ा अपने ख्यालों में खोया था। बुआ जी ने आगे आकर गैस बंद किया और बोली, कहाँ खोया हुआ है? इस तरह खड़े होने की जरूरत नहीं होती है। गैस को कम करके दूध गर्म होने दो। मिलन शर्मिंदा सा होकर बोला, ओह, वो मैं एक केस के बारे में सोच रहा था। वो वहां से चाय लेकर अपने कमरे में आ गया। वो बैठकर चाय पी रहा था। उसने सोचा कि महक का हालचाल पूछ लूं। उसने महक को फोन मिलाया। फोन बजता रहा, किसी ने उठाया ही नहीं। उसने फिर दोबारा किया, नहीं। उसने सोचा कि शायद महक अकेली हो, उसके पास फोन पकड़ाने को कोई ना हो। जल्दी से तैयार होकर नीचे आया। वो किचन से नाश्ता लेकर खाने लगा। बुआ ने पूछा, क्या बात है, तेरी तो छुट्टी थी? छुट्टी तो है बुआ जी, वो मकान देखने जा रहा हूँ। फिर कल वो महक की कार ले आया था, वो वापस करके आनी है। उन्हें जरूरत पड़ सकती है, कहकर वो जल्दी जल्दी नाश्ता करने लगा। उसे लगा कि कहीं महक अकेली ना हो। वो पहले साइड पर आया। उसने देखा उन्होंने नींव भरनी शुरू कर दी थी। फिर वो कार लेकर महक के ऑफिस चल दिया। एमआरएल आर्किटेक्ट। महक बाथरूम जाकर आके बैठी थी कि उसका फोन बजने लगा। उसके पापा पास ही बैठे थे। वो फोन उठाकर महक को देने लगे, तो फोन पर नाम पढ़कर उनका एक्सप्रेशन देखने लायक था। महक ने उसका नाम स्मार्टी लिखा हुआ था। पापा ने स्क्रीन महक की तरफ करके पूछा, ये कौन है? तुझे पहले कहा था कि ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे हमारी नाक कटे। कौन है ये? महक एकदम डर गई थी। फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, पापा या रजनी के काम है। ये हमारा क्लाइंट है, हम इसका मकान बना रहे हैं। रजनी ऐसी है कि किसी को कोई भी नाम दे देती है। सच्ची कह रही हूँ मैं। महक ने माँ की तरफ देखते हुए पापा से कहा, हाँ, ये रजनी ऐसी ही है। एक बार उसने अपनी टीचर का नाम मिस चटपटी लिखा हुआ था। नाम ही तो है। जवान बच्चे हैं, नाराज होने की क्या बात है। माँ ने महक को सपोर्ट किया। पापा मान गए। वो माँ की बात मान ही लेते थे। पापा नहाने चले गए। महक ने माँ से कहा, थैंक यू मम्मी जी, आपने बचा लिया। पापा तो बस। पर ये है कौन? माँ ने उसे आंखें मटकाते हुए पूछा। माँ, बताया तो है कि क्लाइंट है। सच्ची, आपकी कसम, महक बोली। मिलन चल तो पड़ा था, पर वो सोच रहा था कि वो जाए या ना जाए। महक और उसकी फ्रेंड गलत न समझे।
वो सोच रहा था, तभी कार के रेडियो पर गाना चेंज हुआ। मिलन को लगा कि जैसे ये गाना उसके लिए ही लगा हो। गाना था, दिल कहता है चल उनसे मिल, उड़ते हैं कदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। वो गाने के साथ साथ गुनगुना रहा था। उसे लग रहा था कि उसकी भी यही सिचुएशन है। वो गाना सुनते सुनते महक के घर पहुंच गया। वो कार पार्क करके सीधे महक के कमरे में पहुंच गया। वो अंदर आया तो महक के पास उसका भाई और उसके पापा बैठे थे। उसके पापा मिलन को देखकर खड़े हो गए। वो कभी मिलन की तरफ देख रहे थे और कभी महक की तरफ। महक की तरफ देखते हुए उनकी आंखों में एक ही सवाल था, ये कौन है। आरव भैया भी तैयार बैठे थे महक की हेल्प करने को। मिलन भी उनको देखकर डर गया। वो जहाँ खड़ा था वहीं खड़ा रह गया, मानो जम गया हो। फिर कुछ देर बाद बोला, हेलो महक जी, ये आपकी कार की चाबी है। बाकी मैं काम के बारे में डिस्कस करने आया था। मैंने सोचा कि आपके चोट लगी हुई है, आप कहाँ आएंगे, इसलिए मैं खुद आ गया। मिलन ने बहुत सोचकर खुद को नॉर्मल रखते हुए कहा, अच्छा डॉक्टर मिलन। पापा, ये डॉक्टर मिलन है, मेरे क्लाइंट। इनका घर हम बना रहे हैं। कल ये मुझे हॉस्पिटल ले गए थे और यहाँ भी छोड़ कर गए। लेट हो गए थे इसलिए मैंने कार की चाबी दे दी थी ले जाने को। पापा को अभी भी गुस्सा था। वो कैसे बर्दाश्त करते कि कोई जवान लड़का उनकी बेटी के बेडरूम में घुस आए। वो कुछ बोलते उससे पहले ही आरब भैया बोल पड़े, थैंक यू डॉक्टर मिलन, आपने हमारे पीछे महक का ध्यान रखा। आरब ने आगे बढ़कर मिलन से हाथ मिलाया और बोले, हेलो, मैं महक का भाई आरब और ये हमारे पापा हैं। कहकर उसने पापा की तरफ देखा। उसकी बात सुनकर पापा भी उसके पास आ गए और हाथ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाया, पर मिलन ने उनके चरण छू लिए। पापा का हाथ जो मिलन से हाथ मिलाने के लिए बढ़ा था, वो उसके सर पर चला गया और वो बोले, जीते रहो बेटा, आओ बेटा बैठो। वो सोफे पर बैठ गया। आरब, थैंक यू की जरूरत नहीं है, वो तो इनको चोट ही मेरी साइड पर लगी थी, इसलिए मैं इन्हें ले गया। मेरा फर्ज बनता था इनकी हेल्प करने का। मिलन बोला, बेटे, ऐसा लगता है मैंने तुम्हें पहले भी कहीं देखा है। क्या कभी तुम धवलपुर गए हो? पापा ने पूछा। जी, मैं वहीं का हूँ, हम वहीं रहते थे। रौनक बाजार के पास हमारा घर है, मिलन ने बताया। फिर तो मैं जरूर जानता हूँगा, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं? तुम हमें पहचानते हो? महक के पापा बोले, जी हाँ जी, मैं आपको जानता हूँ। मैं आपकी दुकान से कई बार दवा लेकर आया हूँ, बल्कि हम दवाई लाते ही आपकी दुकान से थे। मेरे पापा रेलवे में थे और रिटायर होकर वो ट्रांसपोर्ट में लग गए हैं। मिलन बोला, तुम्हारे पापा का नाम राजीव आहूजा तो नहीं है? महक के पापा ने पूछा। जी हाँ जी, मेरे पापा का नाम राजीव ही है, मिलन ने हंसते हुए कहा। अरे तुम तो अपने ही बेटे हुए। बिमला, सुनती हो? देखो तो कौन आया है, ये अपने आहूजा का बेटा है। पापा ने माँ को आवाज लगाई। पापा, धीरे से बोलो, दादी पाठ कर रही हैं, महक बोली। तभी माँ चाय लेकर आ गई और मिलन को देखते हुए बोली, अच्छा, यह है आहूजा जी का बेटा। और बेटा, क्या हाल है? तुम्हारी बुआ ठीक है? पता चला था कि तुम लोग शहर आ गए हो, पर यह नहीं पता था कि महक के पास ही हो। नहीं जी, हमारा घर तो बहुत दूर है, मैं तो कार वापस करने आया था, मिलन ने माँ के चरण छूते हुए कहा। जीते रहो बेटा, भगवान लंबी उम्र दे। वैसे करते क्या हो? माँ ने आशीर्वाद दिया। चाय पीकर मिलन बोला, जी मैं यहाँ सिटी हॉस्पिटल में डॉक्टर हूँ, मैं किडनी का डॉक्टर हूँ। मिलन ने सिंपल भाषा में समझाया। रजनी और लता नहा धोकर ऑफिस में बैठी थी। वो महक के पापा से डरती थी, इसलिए सुबह बस एक बार महक का हाल पूछ लिया, फिर उसके कमरे में नहीं आई। मिलन ने काम के बारे में बात की और खड़ा हो गया। बोला, अब मैं चलता हूँ। चलिए, कहाँ जाना है? मैं भी जा ही रहा हूँ, तुम्हें भी छोड़ दूंगा, आरव बोला। आपने इतनी दूर जाना है? मैं बस से चला जाऊंगा, मिलन बोला। ऐसा कैसे बेटा, ये तुम्हें छोड़ता हुआ चला जाएगा। आरब, छोड़कर जाना, पापा बोले। अब तो मिलन लाख मना कर दे, आरब उसे छोड़कर ही आता। पापा का ऑर्डर जो था। मिलन चलने लगा तो महक की मम्मी उसके पास आई और उसे 500 रुपये देते हुए बोली, ये लो बेटे, पहली बार मिले हो। बेटा, आते जाते रहना, पीछे से महक का ख्याल ऐसे ही रखना। अरे आंटी जी, इसकी क्या ज़रूरत है, आप यूं ही कष्ट कर रही हैं। आप लोग आना हमारे घर, बुआ जी आपको मिलकर खुश होंगी, मिलन बोला। मिलन ने सबसे नजरें चुराकर महक को देखा, फिर चल दिया। आंटी की बात के जवाब में उसने ओके में सर हिला दिया, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि आंटी जी,
आप महक मुझे सौंप दो, सारी उम्र ध्यान रखूंगा, कभी कोई दुख नहीं दूंगा। वो आरब के साथ चल दिया। आरब उसे घर तक छोड़ गया पर अंदर नहीं आया। वो बोला, मिलन, फिर कभी फ्री टाइम आऊँगा, अभी तो मैंने जाकर दुकान खोलनी है, पहले ही लेट हो गया हूँ। वादा करता हूँ अगली बार जरूर आऊँगा, कहकर वो चला गया। मिलन अंदर आया। बुआ जी पाठ कर रही थी। वो अपने कमरे में आ गया। उसकी छुट्टियां भी खत्म होने वाली थी। वो सोच रहा था कि छुट्टियों के बाद मैक को मिलने के मौके भी खत्म हो जाएंगे। वो कपड़े बदल कर आया तो बुआ जी आ गई थी। उसने बुआ जी को बताया। बुआ जी, वहाँ मैक के पेरेंट्स आए हुए थे। वो जो चोपड़ा मेडिकोज है ना, वो उनकी है। उसकी मम्मी कह रही थी कि वो आपको जानती हैं और उसके पापा भी पापा को जानते हैं। अरे वो जो ऊंचे गांव वाली मासी है ना, वो उनकी भतीजी है। वो एक शादी में मिली थी, तब से जानते हैं। वैसे तेरे पापा भी उन्हें जानते हैं। क्या कह रहे थे? उन्हें ले आते अपने घर, वो मुझे मिलकर बहुत खुश हुए। मैंने तो आने को कहा था, वो कहते हैं फिर कभी आएंगे, मिलन ने बताया। तुम मुझे अपने साथ ले चलते, मैं भी महक का हालचाल पूछ लेती। कोई नहीं बुआ जी, कल ले जाऊंगा। मिलन अपना काम में लग गया, पर उसका टाइम नहीं पास हो रहा था। ना उसका पढ़ने को मन कर रहा था। वो अपने प्लाट का काम देखने चल दिया। नींद भर गई थी, दीवारें शुरू हो गई थी। मिलन का मन वहां भी नहीं लग रहा था। आज महक से बात नहीं हो पाई थी। उसे महक का उतरा हुआ चेहरा याद आ रहा था। क्या वो मुझे पसंद नहीं करती, जो मुझे देखकर ऐसे डर गई? बड़ी मुश्किल से डॉक्टर मिलन से मिलन जी कहने लगी थी। आज फिर डॉक्टर मिलन कह रही थी। पर इसमें उसका दोस्त भी क्या था? मैं डॉक्टर ही तो हूँ, वो डॉक्टर ही कहेगी। हमारा रिश्ता कोई इस तरह का तो है नहीं कि हम एक दूसरे को अपना कह सकें। वो सोच ही रहा था कि उसे हॉस्पिटल से फोन आया। हेलो। हाँ जी। जी मैं डॉक्टर हूँ। डॉक्टर, मैं हेड नर्स बोल रही हूँ। बड़े डॉक्टर सर ने कहा है कि इमरजेंसी से कोई पेशेंट आया है। कोई डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, इसलिए आपको बुलाया है। जी आप सीधे इमरजेंसी में आ जाएं। मिलन फोन सुनकर उसी वक्त घर आया और जल्दी से तैयार होकर हॉस्पिटल पहुंच गया। पेशेंट दूर से आया था। असल में उसकी दोनों किडनियां खराब हो गई थीं। किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में उसने किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था, पर सर्जरी काफ़ी देर बाद भी ब्लीडिंग नहीं रुकी, तो उसे यहाँ रेफर कर दिया गया। बचने के चांसेस कम थे। मिलन ने सीनियर डॉक्टर के साथ मिलकर उसकी ब्लीडिंग रोक दी, पर इससे पहले ही उसकी जो नई किडनी लगाई थी वो भी खराब हो गई थी। दोनों डॉक्टर बहुत देर तक बैठे केस डिस्कस करते रहे। तकरीबन आधी रात को वो घर वापस आया। बुआ जी ने सोई सी आकर दरवाजा खोला। मिलन बोला, बुआ जी सॉरी, मेरी वजह से आपकी नींद भी खराब होती है। नहीं बेटा, जब तक बच्चे घर ना आ जाएं तो नींद तो वैसे ही नहीं आती। अच्छा बता, कुछ खाएगा? बुआ जी बोली, नहीं बुआ जी, 2-3 बार कॉफी पी ली, अब भूख नहीं है। आप जाइए, आराम कीजिए, मैं ले लूंगा अगर मुझे कुछ लेना होगा तो। मिलन बुआ जी को पकड़कर उनके कमरे में छोड़ आया। महक का घर। मिलन के जाने के बाद पापा ने महक से पूछा, यह सिर्फ क्लाइंट है ना तुम्हारा, कोई और रिश्ता तो नहीं है? नहीं पापा जी, आपको अपनी बेटी पर भरोसा नहीं है। अगर मैं ऐसी होती तो पहले ही बिगड़ जाती। मैंने आपसे कहा ना, जहाँ आप कहेंगे वहीं शादी करूंगी। महक ने दिल पर हाथ रखकर कहा, पर उसका दिल उसका साथ नहीं दे रहा था। वो बार बार मिलन का नाम ले रहा था। ठीक है बेटा, बात भरोसे की नहीं है। मैं तो सोचता हूँ कि कल को जो बात औरों से पता लगे वो तुम मुझे बता दो। बाकी भरोसा मुझे तुम पर पूरा है बेटा, पापा बोले। माँ बोली, आप हमेशा बच्चों को ही गलत कहते हो। मैं ठीक कह रही है। बिगड़ने की उम्र 16 साल से 18 साल है। ये वो उम्र पार कर चुके हैं। अपने बच्चे ऐसे नहीं हैं और अब हो भी नहीं सकती। मुझे तो पूरा विश्वास है। महक के पापा फिर कुछ नहीं बोले। वो सोच रहे थे कि मिलन अच्छा लड़का है, देखने में भी अच्छा है, और फिर डॉक्टर है। अब इसे क्या कहूँ कि जा बेटा इससे शादी कर लो। वो सोचते हुए बाहर आ गए। मम्मी महक के पास ही बैठी थी। महक माँ से बोली, माँ आप ऐसा करो, आज आप और पापा लता के कमरे में सो जाना, दादी रजनी के कमरे में सो जाएंगी, वो दोनों मेरे साथ सो जाएंगी। अब मुझे इतनी दिक्कत नहीं है। अगले दिन मिलन बुआ जी को लेकर महक के घर आया। बुआ जी बड़े प्यार से सबको मिली। सब बैठे बातें करते रहे। बुआ जी का भी मन हुआ कि वो मिलन और महक के रिश्ते की बात करें, पर हिम्मत नहीं कर पाई। आज उसके मम्मी पापा भी वापस जा रहे थे।
बुआ और दादी बैठे इधर उधर की बातें कर रहे थे कि दादी ने बात शुरू की। महक को पता नहीं कैसा लड़का पसंद आएगा, इतनी उम्र हो गई है, कभी शादी का नाम नहीं लेती। एक बाहर का लड़का देखा है इसके लिए, इसकी चाची की रिश्तेदारी में है। देखते हैं अगर बात बने तो। हाँ जी, अपनी महक कितनी अच्छी लड़की है, सुशील है, सुंदर है। अच्छा ही लड़का मिलेगा इसे। मैं तो खुद ही मिलन के लिए ऐसी ही लड़की ढूंढ रही हूँ, बुआ जी बोली। हाँ, बच्ची तो बहुत ही सुशील है। आपका मिलन भी काफी अच्छा है, उसका भी जल्द हो जाएगा, दादी बोली। मिलन कुछ देर महक के पास बैठा, काम के बारे में बात करने के लिए। उसने महक को गौर से देखा। उसकी आंखों और चेहरे पर अलग ही चमक थी। वो उसे देखकर मुस्कुराई, वो भी हंस दिया। कुछ देर बातें करने लगे। महक मिलन की स्माइल को भूल नहीं सक रही। वो खुश थी कि मिलन उससे मिलने आया। कल उसके दिल ने उससे शर्त लगाई थी कि आज भी मिलन आएगा, पर उसका दिमाग कह रहा था कि वो मम्मी पापा के डर से शायद ना आए। उसका दिल कह रहा था कि अगर वो उससे प्यार करता होगा तो जरूर आएगा, और उसका दिल जीत गया और वो खुश थी। फिर अचानक उसे पापा की बात याद आई। वो चुप होकर बैठ गई। वापसी में बुआ जी ने मिलन को बताया, मिलन सच में तुझे महक से प्यार नहीं है? वो महक की दादी बता रही थी कि उसकी चाची उसका रिश्ता किसी कनाडा वाले से करा रही हैं। चलो अच्छा है, अच्छी लड़की है, अच्छा लड़का ही मिलना चाहिए। मिलन ने ऐसे कहा जैसे उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता हो। मिलन का घर। मिलन की छुट्टियां खत्म हो गई थी। वो अब हॉस्पिटल जाने लगा था। अमित ने उसे देखकर गाना गाया, सारे जमाने में इस दीवाने पर दीवानी सी छाई, आप आए बहार आई। सच में यार, अकेले मैं और विपिन तो परेशान हो गए थे। वो हेड तो हमारे बस का है ही नहीं, उसे तुम ही हैंडल कर सकते हो। अरे वाह, आ गया अपना शेर। यार तेरे बिना यह हफ्ता तो साल के बराबर लगा। यार मेरे साथ चल, मेरे थीसिस चेक कर ले। हेड सर को पसंद ही नहीं आ रहे हैं, हर बार गलतियां निकाल देते हैं, विपिन बोला। दोपहर में लंच टाइम में दिव्या और शीतल भी आई। शीतल तो उसे देखकर खिलसी गई। उसने पूछा, इतनी छुट्टियां ली थी, क्या किया आपने? आप डॉक्टर से क्या पूछ रही हैं? हम बताते हैं। सर की गर्लफ्रेंड का पैर टूट गया, उसी का इलाज कराते फिरते हैं। आप इस साइड आई नहीं उस दिन, वरना आप भी देख लेते। बहुत ही सुंदर है इनकी गर्लफ्रेंड, नर्स ने उसके पास होकर धीरे धीरे बोली। सच में मुझे भी अब याद आया। अब कैसी है महक? दिव्या ने पूछा। ओह, अब थोड़ा पहले से फर्क है। मैं जाकर आया था कल, मिलन बोला। मैं भी कल अमित को लेकर जाऊंगी, दिव्या बोली। शीतल पास खड़ी उन दोनों की बातें आट रही थी। उसका दिल टूट गया। वो भी महक से मिलना चाहती थी। लंच करके जब वो वापस आ रहे थे तो उसने दिव्या से पूछा, यह महक कौन है? तुम सब लोग उसे कैसे जानते हो? ओह, वो आर्किटेक्ट है। हमने अपना मकान उससे ही बनवाया था, और अब मिलन भी उसी से बनवा रहा है, दिव्या ने बताया। फिर तो अच्छी आर्किटेक्ट होगी। मुझे भी उसका एड्रेस दे दो, मेरे मामा जी पूछ रहे थे, शीतल बोली। ये ले, मैंने तुझे उसका एड्रेस सेंड कर दिया है। बता देना मामा जी को कि बहुत ही अच्छी आर्किटेक्ट है और उसका काम बहुत ही अच्छा है, दिव्या बोली। ओके कहकर शीतल ने एड्रेस सेव करते हुए कहा। मिलन हॉस्पिटल जाने के कारण बिजी हो गया था। उसे महक से मिले हुए भी 10 दिन हो गए थे। महक का भी कोई फोन नहीं आया। उसने महक को फोन किया। हेलो, क्या हाल है? अब तबीयत कैसी है आपकी? जी ठीक है। काम कैसा चल रहा है? हाँ, काम ठीक चल रहा है। दीवारें बन गई हैं काफी ऊपर तक। आपने ग्रुप में देखा ही होगा। वैसे एक बात पूछूं, आपने इतने दिन हुए कोई फोन भी नहीं किया। मेरा मतलब काम के बारे में पूछने के लिए। जी, वो ग्रुप के चैट में सब आ जाता है तो क्या पूछती। हाँ, ये भी है। अच्छा चलो, आप रेस्ट करो, कहकर उसने फोन रख दिया। वो बात भी क्या करे उससे, शायद जल्दी उसकी शादी हो जाए एनआरआई के साथ। मैं यूं ही अपना दिल क्यों दुखाऊं? उसने अपने दिल को समझाया। मैक ने भी फोन रख दिया। फोन रखने के बाद वो सोचने लगी कि वो शीतल ठीक ही कह रही थी। वो इसकी गर्लफ्रेंड है, मैं क्यों उनके बीच में आऊं? उसे एक एक बात याद आ रही थी। उस दिन वो अंदर बैठी थी जब शीतल का फोन आया। हेलो, आप महक बोल रही हैं? जी, मैं डॉक्टर मिलन की गर्लफ्रेंड बोल रही हूँ। वो मिलन बता रहा था कि आप हमारे घर की डिजाइनिंग कर रही हो, सो मैंने सोचा बात कर लूँ। असल में मिलन बहुत शर्मीला है। वो बहुत कम बोलता है, जल्दी अपने दिल की बात नहीं कह पाता।
मैं तो उसे 5 साल से जानती हूँ, इसलिए कह रही हूँ। फिर इधर उधर की बातें करके उसने फोन बंद कर दिया। शीतल की बात उसके मन में बैठ गई। मिलन भी और लड़कों की तरह ही निकला। जब मैंने उस दिन कहा कि अपनी गर्लफ्रेंड को पूछ लो डिजाइन के बारे में, तब तो साफ मना कर दिया कि मेरी तो गर्लफ्रेंड ही नहीं है। यार, मैं कौन सा नजर लगा देती उसे। चल जाने दो, मुझे क्या लेना है। वक्त गुजरता गया, मकान की सेकंड फ्लोर भी बनना शुरू हो गया था। आज महक का प्लास्टर कटना था। मिलन ने डॉक्टर से पहले ही अपॉइंटमेंट ले रखा था। मैं महक कह रही थी कि वो रजनी के साथ चली जाएगी, पर मिलन फिर भी आ गया। वो उसके साथ डॉक्टर के पास गया जहाँ शीतल थी। शीतल जानबूझकर एक पेशेंट के बारे में पूछने आई थी। उसे मिलन और अमित की बातों से पता चल गया था कि आज महक आ रही है। डॉक्टर जब प्लास्टर काट रहे थे तो वो जानबूझकर मिलन से बातें करने लग गई। वो कोई केस डिस्कस करने लग गई। महक चोरी चोरी उन्हें देख रही थी। मिलन शीतल से बात तो कर रहा था, पर उसकी नज़र महक पर टिकी थी। महक को अब यकीन हो गया था कि मिलन और शीतल रिलेशन में है। महक का प्लास्टर उतर गया तो उसे चलने में अब अजीब लग रहा था। वो चलते चलते लड़खड़ा गई। मिलन ने भागकर उसे पकड़ लिया और उसे व्हील चेयर पर बिठाया। वो बोला, अभी आप इतनी जल्दी भागने की ना सोचें, धीरे धीरे स्टार्ट कीजिए, कहकर उसे आराम से खड़ा किया और अपना सहारा देकर चलने को कहा। शीतल खड़ी सड़ रही थी। महक भी मिलन को पकड़ने से झिझक रही थी। उसने रजनी को बुलाया। रजनी, तू किस लिए आई थी? चल ले चल मुझे। उसने मिलन का हाथ छोड़कर झट रजनी को पकड़ लिया। मिलन ने सोचा कि हो सकता है कि अब शादी की बात चलने के कारण ये दूरी रखना चाहती हो। मिलन भी पीछे हट गया। वो फिर भी नीचे तक छोड़ने आया। महक का घर। आज महक का प्लास्टर कटना था। उसे फोन तो कर लेते। माँ ने पापा से कहा। हाँ, मिलन है वहाँ, वो सब कर लेगा। इतना अच्छा लड़का है, पता नहीं अपनी बेटी को पसंद क्यों नहीं है। पापा बोले, चलो जैसी उसकी मर्जी। वो शीला ने उस एनआरआई लड़के के बारे में कुछ नहीं बताया। तुम ही फोन करके पूछ लेते। महक की शादी हो जाती तो साल के बाद अरब की भी कर देते। माँ बोली। पापा चल दिए और बोले, शाम को फोन कर लेंगे उसे, कहकर वो दुकान के लिए चल दिए। महक के पापा दुकान की तरफ जा रहे थे कि उन्हें मिलन के पापा दिखे। उन्होंने उन्हें आवाज लगाई। नमस्ते आहूजा साहब, क्या हाल है? यह सामान उठाए किधर जा रहे हैं? अरे चोपड़ा तू, कमाल है भगवान भी, मैं तुझसे ही मिलने आ रहा था। चलो अपने अड्डे पर चलते हैं। दोनों एक साथ नुक्कड़ की चाय की दुकान की ओर चल दिए। वो एक दूसरे को नौकरी के टाइम से जानते थे। ये लोग बहुत पहले ट्रेन में मिले थे। उस वक्त मिलन के पापा टिकट चेकर थे। दोनों की जान पहचान हो गई। महक के पापा जब भी छुट्टी से आते तो स्टेशन पर इनके साथ घंटों बैठे रहते। फिर रिटायरमेंट के बाद भी दोनों मिल लेते थे। फिर मिलन के पापा दूसरे शहर रहने लगे तो मिलना कम हो गया, और आज वो करीब साल भर बाद मिले होंगे। और सुनाओ, क्या हाल है? मिलन के पापा ने पूछा। बस बढ़िया है, आप बताओ। बहन और बेटा तो बड़े शहर चले गए हैं, आप यहाँ कैसे? महक के पापा ने कहा। मैं भी वहीं जा रहा हूँ, अपना सामान लेने आया था। सामान तो ले आया, फिर सोचा जाने से पहले तुझे मिलता चलूं। बहुत अच्छा किया। तुझे पता है, मेरी बेटी भी वहीं आर्किटेक्ट है, और मिलन उसी से नया घर बनवा रहा है। मैं जाकर आया था। कुछ दिन हुए अपनी महक का पैर टूट गया था, तो मिलन ही उसे हॉस्पिटल ले गया था। ये तो अच्छा है, बच्चे एक दूसरे को जानने लगे हैं। याद है हम अक्सर कहा करते थे कि अपने बच्चों की आपस में शादी करके संबंधी बन जाएंगे। मिलन के पापा बोले। हाँ, मिलन आया था महक की कार वापस करने। काफी हैंडसम है वो भी। कद काठी तो तुम्हारी जैसी है, पर शकल सूरत में भाभी की जैसा है। अच्छा दिखता है। मेरा तो मन किया था कि इससे पूछ लूं कि हमारी महक पसंद है, पर दोनों कहते हैं कि हमारी सिर्फ मकान के कारण जानकारी है। बेटी से पूछा तो वो कहती है कि इससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है, आप जहाँ कहो वहाँ शादी कर दो। आपकी बहन आई थी, वो भी कह रही थी मिलन के बारे में कि वो भी कहता है कि जिससे मर्जी शादी कर दो। सच कह रहा हूँ यार, मुझे पहली बार लगा कि काश मेरी बेटी का तेरे बेटे से लव अफेयर होता। दिल खुश हो जाता। तेरे घर में मेरी बेटी खुश रहती। पर जैसा किस्मत में लिखा है वही होगा। यार, एक बात सुन, देख दोनों का अगर आपस में अफेयर नहीं है तो किसी और से भी नहीं है ना। मिलन के पापा बोले। हाँ ये तो है, मगर हम कैसे कर सकते हैं? अगर बात करने पर ही
जवाब दे देंगे तो हम क्या करेंगे? महक के पापा बोले। यार तू भी बस देख, ऐसा करते हैं, देख दिखाई रख लेते हैं। कह देना मेरे दोस्त का बेटा है और मैं कह दूंगा कि दोस्त की बेटी है। देख दिखाई के लिए मान गए तो ओके है, फिर मना कैसे कर सकते हैं? ये बताएंगे ही नहीं कि लड़की क्या करती है या लड़का क्या करता है। सामने आने पर ही पता चलेगा। हाँ यार, ये भी ठीक है। सामने पता लगने पर हम कह ही देंगे कि तुमने ही कहा था जहाँ मर्जी कर दो, अब ले लो हमारी मर्जी। लेकिन एक बात है, तेरा बेटा अगर लायक है ना, तो मेरी बेटी भी लाखों में एक है। हाँ, मुझे दीदी ने बताया था। किसी दिन हमारे घर गई होगी तो दीदी को खाना नहीं बनाने दिया था, खुद बनाया था। दीदी भी कह रही थी कि दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है। अच्छा सुन, भाभी जी को भी अपनी स्कीम में शामिल कर लेना। मैं भी दीदी को अपने साथ मिला लूंगा। हाँ, ये भी ठीक है, पर मैं बेटे को कुछ नहीं बताऊंगा, वो अपनी बहन को बता देगा। अच्छा, अब तू तो उधर जा रहा है, फिर कब और कैसे प्रोग्राम रखें? इसमें क्या बड़ी बात है, ये फोन किस दिन काम आएंगे? तेरे पास मेरा नंबर तो है ही। मैं अभी महीने की छुट्टी आया हूँ, तो इस महीने में रिश्ता कर देते हैं, मिलन के पापा बोले। दोनों बहुत देर तक बातें करते रहे। फिर मिलन के पापा बोले, अच्छा मैं चलता हूँ। मैं एक दो दिन में घर बात करके मिलन की छुट्टी के बारे में पूछता हूँ। नहीं तो संडे तो है ही। महक के पापा भी मान गए। फिर महक के पापा उन्हें बस पर चढ़ा आए। उन्होंने बस में बैठकर महक के पापा को बाय किया। मिलन को पापा का फोन आया, वो उन्हें लेने बस स्टैंड गया। पापा से मिलकर वो बहुत खुश हुआ। उसने पापा के चरण स्पर्श किए और बोला, कैसे हो पापा? इस बार काफी देर बाद आए। अरे नहीं बेटे, पीछे आया तो था, तू यहाँ रह रहा था इसलिए नहीं मिल पाए, पापा बोले। ओह हाँ, मैं ही भूल गया। चलो चलें, बुआ जी वेट कर रही हैं। वो लोग घर आ गए। मिलन पापा को अंदर छोड़कर बोला, पापा अब मैं चलता हूँ, ड्यूटी का टाइम है। मैं जा रहा हूँ, शाम को बात करते हैं। ओके बेटा, ध्यान से जाना। मिलन पापा को छोड़कर चला गया। दोनों भाई बहन बैठे बातें कर रहे थे। बुआ बोली, भैया इस बार रुक जाना, बहुत देर हो गई। कभी 10 दिन से ज्यादा रुकते ही नहीं। नहीं, इस बार तो मैं एक महीने की छुट्टी लेकर आया हूँ। नीलम, एक बात बता, वो चोपड़े की बेटी और मिलन का क्या है? क्या होना है भैया? कुछ नहीं। मुझे तो खुद वो लड़की बहुत पसंद आई थी, पर मिलन कहता है कि कुछ नहीं हो सकता, आप उसे भूल जाओ। कोई भी लड़की पसंद कर लेना, मुझे बस शादी के लिए कह देना, बुआ ने मायूस होकर कहा। मुझे चोपड़ा मिला था, वो कह रहा था कि उसे मिलन पसंद आया है और वो भी चाहता है कि मिलन और उसकी बेटी की शादी हो जाए। पर उसकी बेटी ने भी कह दिया कि उसका मिलन से कोई रिश्ता नहीं है, उसका सिर्फ आर्किटेक्ट और मालिक का रिश्ता है। यही तो बात है कि दोनों एक दूसरे के लिए ना कर चुके हैं। अब हम क्या करें? इसके लिए कोई और लड़की देखनी पड़ेगी, बुआ जी बोली। बिल्कुल नहीं, हम क्यों और लड़की देखेंगे? उसने कहा है ना कि लड़की पसंद कर लो, तो हमने कर ली है, अब वो शादी कर ले। मुझे आप साफ साफ बताओ, आप कहना क्या चाहते हो? तो ध्यान से सुनो, मैंने और चोपड़ा ने बहुत पहले तय किया था कि हम आगे जाकर संबंधी बनेंगे। सो अब हम अपना सपना पूरा करेंगे। हमने प्लानिंग की है कि हम उन्हें बताए बिना उन दोनों को देख दिखाई रख देंगे, बाकी बाद में देखा जाएगा। अरे वाह, यह भी ठीक है, लेकिन उसे कहोगे क्या? उसे अगर बताओगे कि लड़की आर्किटेक्ट है तो उसे पता चल जाएगा। हमने ये भी सोच लिया है, हम उसे सिर्फ यह बताएंगे कि मेरे अच्छे दोस्त की बेटी है। क्या करती है, कैसी है, ये सब मिलकर पता चलेगा। मिलने के बाद पूछेंगे कि क्या कहना है। पापा ने हंसते हुए कहा। वाह भैया, मैं तो सोचती तो आप बहुत सीधे हो, पर आप तो सच में मेरे ही भाई निकले, बुआ हंसते हुए बोली। अगले दिन सुबह मिलन के जाने के बाद बुआ और मिलन के पापा बैठकर चाय पी रहे थे कि पापा बोले, और सुनाओ, मकान का काम कैसा चल रहा है, कितना हो गया है, कितना रह गया है? चाय पी लो, फिर वहीं चलते हैं, खुद ही देख लेना कि कितना हो गया है, कहकर बुआ चाय पीने लगी। दोनों साइड पर आए तो वहां महक पहले से ही आई हुई थी। उसने बुआ जी और मिलन के पापा को देखकर कहा, नमस्ते आंटी जी, नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, ये मिलन के पापा हैं, घर देखने आए हैं। ओह हाँ जी, जरूर अंकल जी, आप आइए, आप खुद ही देखिए, कोई कमी पेशी तो नहीं है, महक ने बड़े आदर से कहा। पहले उसे लगा था कि शायद मिलन आया है,
मिलन को देखे भी कई दिन हो गए थे, क्योंकि यह दिन में आती थी और उसकी छुट्टी शाम को होती थी। अब तबीयत कैसी है तुम्हारी बेटी? बुआ जी ने महक से पूछा। जी ठीक है अब, महक बोली। मिलन के पापा तो मकान देखने में व्यस्त होने का नाटक कर रहे थे। उनका सारा ध्यान महक पर था। कितनी प्यारी बच्ची है, कितना मीठा बोलती है। ठीक कह रही थी नीलम, सच में मिलन के लिए ही है ये। सिटी हॉस्पिटल। मिलन हॉस्पिटल आकर बिजी हो गया। उसने हेड को रिपोर्ट कर दिया था कि वो आ गया है। वो अपने काम में लग गया। आजकल उसकी ड्यूटी बाढ़ में थी। हफ्ते के 2 दिन ओपीडी में ड्यूटी होती है। वो बैठा था कि विपिन आया और कहने लगा, यार ये लड़कियां भी अजीब होती हैं। मैं उसे चाहता हूँ, पर वो मुझे पसंद ही नहीं करती। जब देखो तब तुम्हारे पीछे पड़ी रहती है। सॉरी यार, पर इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। मैं तो इतना इग्नोर करता हूँ, फिर भी मानती नहीं। लगता है कि इसे सीधे सीधे जवाब देना पड़ेगा। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।